नाज़रीन, किसी भी मुआशरे की तरक्की का दारोमदार उस मुआशरे की अफरादी क़ुव्वत पर होता है। अगर उस मुआशरे की अफरादी क़ुव्वत पढ़ी लिखी है, बाशऊर है, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता व पेरास्ता है, तालीम याफ्ता है, तो वो मुआशरा तरक्की करता है। लेकिन अगर किसी मुआशरे की अफरादी क़ुव्वत तालीम से नाशना है, तालीम याफ्ता नहीं है, तो वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। नाजरीन, अगरचे हमारे मुआशरे में तालीम तो आम है, लेकिन मकसदियत का फुकदान है, और यही वजह है कि हमारी तालीम वो खातिर खा नताइज मुरतब नहीं कर रही। नाजरीन, हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। अगर हम इस नई नस्ल के बच्चे से उर्दू में हिंसे पूछते हैं तो वो बताने से कासिर होते हैं। अगर हम उनसे 21 पूछें, हम उनसे 37 पूछें, 49 पूछें या कोई भी और हिंसा पूछें तो वो नहीं बता सकते। लेकिन इन्हीं हिंसों को अगर हम इंग्लिश में पूछें तो वो फ़ौरन 21, 37, 49 या कोई भी और इंसान पूछें तो वो फ़ौरन बता देते हैं। नाज़रीन, हमारी ये जो नई नस्ल है, ये सुर्ख रंग से तो नावाकिफ है, लेकिन रेड को अच्छी तरह जानती है। हमारी ये नई नस्ल सब्ज रंग को तो नहीं जानती, लेकिन ग्रीन को अच्छी तरह जानती है। हमारी ये नई नस्ल नीले रंग को तो नहीं पहचानती, लेकिन ग्रीन से अच्छी तरह वाकिफ है। हमारी ये नई नस्ल पीले रंग को तो नहीं पहचानती, लेकिन येलो को अच्छी तरह जानती है। नाज़रीन, माहिरीन तालीम का ये मानना है कि अगर किसी भी मुआशरे में तालीम को बामकसद बनाना है, तालीम के मकसद को आम अफराद तक पहुंचाना है, तो फिर वहाँ के लोगों की ज़ुबान में तालीम दी जाए। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हमने अंग्रेज़ी ज़ुबान को मेयारे तालीम बना लिया है। आज हम उसी शख्स को पढ़ा लिखा समझते हैं जिसको अंग्रेज़ी आती है। नाज़रीन, अंग्रेज़ी को ज़ुबान की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये हमने निसाब की हद तक इसको ले आए। हमारा जो टोटली निसाब है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। आज हमारी जो नई नस्ल है वो इंग्लिश तो खुशी से लिखती है, लेकिन उर्दू लिखने से कतरा रही है। हमारी ये नई नस्ल उर्दू को भी इंग्लिश रोमन में लिख रही है, और यही सबसे बड़ा अलमिया है। यही उर्दू के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी है। नाज़रीन, दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिन कौमों ने, जिन मुल्कों ने अपनी ज़ुबान को तर्क किया तो वो लोग अपनी सकाफत को भी भूल गए। आज अगर हमने उर्दू के साथ यही रवैया रवा रखा तो हमारी जो नई नस्ल है वो अपनी सकाफत को भी भूल जाएगी। जब ये उर्दू के रस्मुल ख़त को भूल चुके होंगे तो तब ये नस्ल अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पे लगे कतबे भी नहीं पढ़ सकेगी, उनका नाम तक नहीं पढ़ सकेगी, क्योंकि ये उर्दू नहीं जानती होगी, उर्दू के रस्मुल ख़त को नहीं जानती होगी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आज हम उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशिश करें, उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम जदोजहद करें और अपनी इस नस्ल को उर्दू से राग़िब करें, ताकि हमारी ये नस्ल अपनी सकाफ़त को न भूल पाए।